In this video we are going to discuss about one of the very important drug that is डायगॉक्सिन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ड्रग के बारे में जिसका नाम है डायगॉक्सिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायगॉक्सिन का दूसरा नाम हमारा क्या है, नोवॉक्सिन है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्या होती है डायगॉक्सिन। तो क्या होते हैं डायगॉक्सिन के, तो देखिए जो पहला इंडिकेशन होता है वो हमारा होता है सी एच एफ मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जब पेशेंट को हार्ट फेलियर होता है तो हम डायगॉक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं। दूसरा हमारा आता है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन एक कंडीशन होती है जिसमें हमारी हार्ट रिदम्स बहुत ही क्विक या फिर बहुत फास्ट बीट करती है। मीन्स हार्ट हमारा जो होता है वो बीटिंग बहुत फास्ट करता है। स्पेसिफिकली हमारा मोर देन 120 to 170 बीट पर मिनट के अकॉर्डिंग हमारी हार्ट रिदम चली जाती है। और भी हमारा डायगॉक्सिन का होता है कि अगर हार्ट फेलियर है एंड हार्ट रिलेटेड कंडीशन। अब हम देखते हैं कि इसका डोज क्या होता है। डोज इसका होता है 10 to 15 mcg, 10 to 15 mcg पर kg बॉडी वेट। एक एडल्ट को हम कितना डोज, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा कि जब हम डायगॉक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं तो ये क्या करती है, ब्लॉक करती है हमारे सोडियम और पोटेशियम पंप को। अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप ये होता है कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, फिर प्रोसेस होता है जिसमें क्या करती हैं कि जो प्रोटीन सेल्स हमारी, मतलब कि सेल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं वो आपको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का यूज़ करती हैं। तो जब वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का यूज़ करती हैं तो क्या होता है कि 3 सोडियम आयन्स हमारे क्या होते हैं, आउट होते हैं, आउट ऑफ द सेल्स। मतलब कि 3 सोडियम आयन हमारे जो होंगे वो सेल के बाहर जाते हैं और 2 हमारे जो पोटेशियम आयन है वो सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 3 से जो हमारे सोडियम आयन्स होंगे वो कहाँ मूव करेंगे, आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर जाएंगे, और 2 पोटेशियम आयन हमारे क्या होते हैं वो सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा मेंटेन इसलिए होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के लिए, एक्शन पोटेंशियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कर क्या रही, इन्होंने क्या किया, सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर दिया। अब जब हमारा सोडियम पोटेशियम पंप ब्लॉक हो जाता है तो सोडियम बिल्डअप इन दी हार्ट सेल। अब जो अमाउंट ऑफ द सोडियम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हार्ट में या फिर जो हमारी हार्ट की लेयर्स हैं उसमें बिल्ड हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा। इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड दी सेल जो कैल्शियम प्रेजेंट होगा वो कैल्शियम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका कैल्शियम बढ़ेगा तो हमारा जो ट्रोपोनिन है, कैल्शियम बाइंड्स विद द ट्रोपोनिन सी। अब ट्रोपोनिन सी क्या होता है, ट्रोपोनिन सी हमारा होता है सब यूनिट। सब यूनिट किसका होता है, ट्रोपोनिन का। ट्रोपोनिन का हमारा सब यूनिट कौन हो गया, ट्रोपोनिन सी हो गया। एंड ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन 2 हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, मतलब अ काइंड ऑफ प्रोटीन हम कह सकते हैं। ठीक है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो रेगुलेट करती है, क्या रेगुलेट करेंगे, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, कि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम जो हमारी बाइंड हो जाती है, किससे बाइंड होगी, ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगी। ट्रोपोनिन सी क्या है, हमारी ट्रोपोनिन सी जो है वो हमारी ट्रोपोनिन की क्या है, एक सब यूनिट है। ठीक है, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोनिन मायोसिन हमारा इंपॉर्टेंट होता है, एक प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। तो यहाँ से क्या होगी, इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब इसकी वजह से क्या होगी, हमारी हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डायगॉक्सिन कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है हमारे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वो कंडीशन होती है जब हमारी डायगॉक्सिन क्या करेगी, एक्सिबिरेट कर देगी और जो हमारे हार्ट में बहुत ज़्यादा या बहुत फास्ट आपकी इम्पल्से जनरेट करने लगेगी। क्योंकि आपने देखा ना कि हमारी डायगॉक्सिन क्या करी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रही है। तो अगर आपने उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में देना है तो हमारी क्या करती है, एक्सिबिरेट कर देती है, जो हमारी लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज कॉज कर सकती है। इसलिए क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट हमारा आता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम विद एट्रियल फिब्रिलेशन। तो अब इसमें क्या होता है कि डायगॉक्सिन एनहेंस द कंडक्शन थ्रू द एक्सेसरी पाथवे इन दिस पेशेंट लीडिंग वेरी रैपिड वेंट्रिकुलर रेट एंड पोटेंशियल फेटल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि डायगॉक्सिन हमारी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है तो हमारी बहुत फेटल या फिर इंक्रीज कर देगा हार्ट रेट को। देन नेक्स्ट इज हाइपर सेंसिटिविटी इज द पेशेंट दोज हु आर एलर्जिक विद द डायगॉक्सिन, सो दैट इज अ कंडीशन। इट मीन्स कि दोज हु आर एलर्जिक विद द डायगॉक्सिन, सो दैट ऑल्सो वी कांट एडमिनिस्टर टू द पेशेंट्स